नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आज का 50 क्वेश्चन में से आपको मात्र अगर बात करें 20 क्वेश्चन याद होगा तो समझ जाइए एग्जाम का फॉर्मेट बहुत आसानी तरीका से गुजर जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा अगर एग्जाम में अच्छा अंक लाना है तो सबसे पहला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर उत्तल लेंस अवतल दोनों या फिर बाइकोफोकल लेंस। तो सबसे पहले आपको बात बताऊं, ट्रिक हमने बता रखा है आप लोगों को। तो सबसे पहले किस लेंस को अपसारी है ना, अपसारी अगर बात करेगा तो आप लोग आसानी तरीका से बोल दीजिएगा कि अपसारी अवतल लेंस को बोला जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है। और अभिसारी पूछेगा तो बोल दीजिएगा उत्तल लेंस को, ये कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? कौन ऐसा रंग होता है प्रिज्म से जब गुजरता है तो उसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा दिखाई देता है? कौन जो है सबसे कम बार विचलित होता है, सबसे कम बार मुड़ता है? तो आप लोगों का कमेंट आ जानी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दृश्य की अगर हम बात करें प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है तो लाल रंग का। कंफर्म है इतना? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान हमको बढ़ाना है तो सीधा सीधी बात समझ जाइएगा, प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना पड़ेगा ना तो आप लोग जोड़िएगा किसमें? सबसे पहला बात आपको बताऊंगा, श्रेणी क्रम एक होता है। कौन क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है किसके लिए? तो अगर हम बात करें तो प्रतिरोधकों का मान यहाँ पे बढ़ाने के लिए, है ना। बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम याद रखिएगा और घटाने के लिए समानांतर क्रम, है ना, पार्श्व क्रम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा तो का जवाब दीजिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन ऐसा उपकरण आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है जिसमें आपको यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं देखा जाता है? तो सबसे पहले वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो इसमें प्लस माइनस देखा जाता है, ए मीटर में भी देखा जाता है, विद्युत सेल में भी देखा जाता है। एक कुंडली है तो कुंडली में जो है अगर बात करें तो प्लस माइनस नहीं देखा जाता है। इस क्वेश्चन को हम पूछ भी रखे हैं, आपने बताया भी होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, मतलब कि पड़ता है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो समतल दर्पण का एक नियम है, समतल दर्पण का एक नियम है कि जैसा मतलब कि उस पे पड़ेगा वैसा ही वो वापस जाएगा। अगर अगर बात करें कि अभिसारी पड़ेगा तो अभिसारी ही जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन बी बोल दीजिए। चलिए ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक याद कर लो, एग्जाम में कंफर्म बता देता हूं, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक ए मीटर के शून्य, है ना, तथा 2 ए अंकों के बीच जो है 20 विभाग ए मीटर का मतलब कि अल्पांक क्या हो जाएगा? इसको निकालना पड़ता है ना। जैसे आप लोग बनाते होइएगा क्लास, अगर बात करें तो सिद्ध करने वाला फॉर्मूला बनाते होइएगा तो ये फॉर्मूला पे बनेगा, ऐसा आपके एग्जाम में भी आएगा, इसे इग्नोर करना है ना। इस सारी क्वेश्चन को छोड़ देना है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, समानांतर क्रम का यहाँ पे सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 होता है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, मतलब प्रतिरोध का जो मान होता है वो सभी प्रतिरोधकों से कम होता है। और अगर श्रेणी क्रम में पूछ दे तो आप कह दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना, ज्यादा होता है मतलब सबको जोड़ के लिखा जाता है। लेकिन अगर बात करें समानांतर में तो कम होता है। फल पकाने वाला हार्मोन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच समझ के जवाब दीजिए तब आगे हम बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आपका कमेंट आएगा, यहाँ पे आपका कमेंट आएगा कि फल पकाने वाला अगर हार्मोन की बात करें तो एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन होता है। यहाँ पे 9 का ए याद कर लीजिएगा। अगला याद कीजिएगा, देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोबर छत्ता क्या है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक स्वयंपोषी है या फिर एक शैवाल है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी है। यहाँ पे याद कर लीजिएगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अभी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराया ना, और 10 में से अगर आपको 10 में से अगर 8 को क्वेश्चन याद है तो समझ जाइए तैयारी परफेक्ट है। और अगर आपका 6 याद है तो नॉर्मल तैयारी परफेक्ट है, ठीक है, नॉर्मल में। और अगर 6 से कम है, ग्राफ 6 से अगर नीचे है तो तैयारी अच्छी तरीके से करिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग साइंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहां पे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र सबको पता है, बार बार बताते रहते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है। आपका कमेंट आ जानी चाहिए O3। O3 आ जाएगा। चलिए परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना, तब हम जानेंगे कि चलिए याद था कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बार बार पूछा जाता है तो हम एक बार आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला कमेंट आ गया कि कवक में पोषण की मृत जीवी पाई जाती है। कवक कौन सी पोषण की विधि कवक में पाई जाती है? मृत जीवी। कंफर्म है, 12 का सी कंफर्म है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के बाद देखिएगा पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र जानते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से घर मतलब कि पड़ेगा कीट उठ पर, है ना, कीट उठ पर पड़ेगा, जिससे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पे पड़ेगा। फिर वहां से मान लीजिए कि मेढक पे पड़ेगा, फिर मेढक के बाद में आ जाता है सांप आ जाता है, इस तरह से मतलब कि नेवला आ जाता है, इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। तो एक दिशीय याद कर लीजिएगा, एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 गो कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। हम लोग का जो डीएनए है ना, वो किससे मतलब कि कौन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कौन ऐसा जीव है जिसका हम लोग का डीएनए मतलब कि 90%, 92% इस तरह से मैच करता है। तो सबसे पहला विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो चिंपैंजी से है। किससे है? चिंपैंजी से है। ये हमेशा याद रखना और याद करके एग्जाम में जाना। याद नहीं है तो एग्जाम में अब तो जाइबे कीजिएगा, लेकिन याद अभी कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि दूध से दही बनने वाली प्रक्रिया कौन सी है। दूध से दही बनने वाली प्रक्रिया कौन सी है, इसमें आपको अभिक्रिया बताना है। तो सबसे पहले दूध से जब दही बनता है तो वो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। कथी होता है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो एक से दूसरा में कन्वर्ट हो गया वो फिर यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका किण्वन है। ये एक प्रकार का किण्वन है। दूध से दही बनना एक प्रकार का किण्वन है। कन्फर्म टू कन्फर्म 16 का भी याद कर लीजिए, तब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। चलिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। संयोजकता निकालने का भी ट्रिक आपको बताया है कि पहला कक्षा में कई गो रहेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कई गो रहेगा, तीसरा में कई गो रहेगा, वैसे करके आपको निकालना था। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 होता है, जिसको K से दर्शाया जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। हम खुद इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार पूछे हैं। हम खुद इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार पूछे हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आज बता दीजिए। फाइनल अपडेट।
तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n+2, CnH2n+2। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। याद करके एग्जाम में बैठो, याद करके एग्जाम में बैठो। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन जिसको F बोला जाता है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सबसे पहले समझ जाइए लोहा, Fe माने लोहा, और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है, डायरेक्ट F है, बड़का F है, तो इसकी परमाणु संख्या 9 होता है। यानी कि अगर बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों याद कर लीजिएगा, Fe वाला भी F वाला भी याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन का 9 हो जाएगा और Fe का क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा लोहा का। अगला क्वेश्चन तैयार है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई विलयन लाल को नीला में बदल देता है, इसकी विलयन का पीएच मान क्या होनी चाहिए? तो कोई भी विलयन अगर लाल को नीला में बदले, हमेशा याद रखिएगा लाल को नीला में बदलेगा तो उसका पीएच मान जो होगा हमेशा 7 से ज्यादा होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा, मतलब कि वो क्षार होगा। क्षार का काम होता है लाल को नीला में कन्वर्ट करना, और अम्ल का काम होता है क्या? अम्ल का काम होता है नीला को लाल में बदलना। कंफर्म टू कंफर्म याद कर लीजिएगा। और 20 में से कितना आपको याद है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन का जवाब दो क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो सबसे पहले जान लो, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो संकेत इसका O होता है, और अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या 8 होता है, और बात करें तो इसका परमाणु भार 16 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट यहाँ पे बताओ किस धातु का अयस्क है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो सबसे पहला बात आप समझ जाइए सिंपल तरीका से कि बॉक्साइट जो होता है अल्युमिनियम का क्या होता है? अल्युमिनियम का एक अयस्क है। Al हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 का सी याद कर लो, एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक नंबर कंफर्म करना है। अगला क्वेश्चन का बात यहाँ पे देखिएगा कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? यहाँ पे आपको बहुत सारा धातु देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, तो इससे अच्छा आपको होगा। याद कर लीजिएगा, पहले आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, तब Cu कॉपर आ जाएगा, ठीक है, और इसके पहले आ जाता है पोटेशियम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 23 का ऑप्शन डी याद कर लेना है। याद कर लीजिए, और जब लाइव टेस्ट आपसे लेंगे ना, जब टेस्ट लेंगे और जब आपको सिर्फ जवाब देना पड़ेगा तो उसमें सबसे पहले बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि Fe2O3 2Al2O3 Fe निम्नलिखित में से यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और सोच समझ के बताइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं कि यहाँ पे Fe देखिएगा, Fe के इस जगह पे देखिए Al जा रहा है, यानी इसको ये प्रतिस्थापित कर दे रहा है, मतलब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कंफर्म है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कौन प्रोटीन के कारण रक्त का लाल रंग होता है? सबके पास इसका जवाब पता होगा, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज रटते रटते आए हैं जब से क्लास 10 में गए हैं, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, जिसको हम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल का वर्ण का रंग किस टाइप का होता है, कैसा होता है? काला, हरा, पीला, नीला, नीला, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट समझ जाइएगा, वो होता है हरा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर याद है तो चलिए कंफर्म है, एक नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बनेंगे, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, पूछा जाएगा कि दांत का कठोरतम भाग है, दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा कहलाता है? 27 नंबर सोच समझ के आप लोग बताइए, और 27 नंबर नहीं बता पाइएगा तो हम आज जरूर बताएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, आपने तो बताया जो कि परफेक्ट है, क्योंकि दांत का सबसे कठोरतम जो भाग होता है वो इनामेल होता है। चलिए
चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन जानते हैं, जिसमें थायराइड ग्रंथि का, अगर थायरोक्सिन नामक एंजाइम नहीं स्रावित होगा ना तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा और गला में सूजन हो जाएगा, बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, इस टाइप का निकल जाएगा गला में, ठीक है। तो वो क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है ना। इसमें आयोडीन की होनी चाहिए, अगर होना है आवश्यक है तो ये सब काम करेगा, है ना। किसका आवश्यक होना है, आयोडीन का, आयोडीन के बिना वो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण कौन है, इसमें बताओ कौन अपघटक है। छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ा, इसमें कौन दिख रहा है, आपका कमेंट आ जाएगा, क्योंकि कवक, कवक यहाँ पे बात करें तो ये कीड़ा मकोड़ा है और ये मृत जीवी पोषण है, यानी कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। 29 का भी हो गया ना, 29 का भी हो गया। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अभी हम लोग पृथ्वी पे है तो यहाँ पे ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। सबको पता है एक ही बात कि हम जानते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे प्रमुख स्रोत है, कंफर्म याद कर लीजिएगा। और ये अगर याद रहेगा तो समझ जाइए एग्जाम में कंफर्म टू कंफर्म सही लिखाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, इसमें आपको 3 ऑप्शन है। चौथा में कहा जा रहा है कि इनमें से सभी। तो बताओ, वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है, स्थलमंडल होता है, सब मंडल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यावरण का हिस्सा सभी हो जाएगा। आपका कमेंट आ जानी चाहिए, अब तक आ ही गया कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जो है 4 गो पोषी स्तर होता है। जाके आप लोग जो है रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में भी जाके लिख दीजिएगा, 32 का डी एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। इसका आंसर क्वेश्चन में ही था, कार्बन हाइड्रोजन से जब अभी मतलब कि रिएक्शन करेगा, जब संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। हो गया। हाइड्रोकार्बन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होते हैं, है ना। ब्रॉन यानी कि अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट है अल्युमिनियम, एल हो गया, है ना। ब्रॉन की बात करें तो बी हो गया। तो इस सब चीज की अगर हम बात करें तो ये वर्ग 13 में आ जाता है, ठीक है, वर्ग 13 में आ जाता है, याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पूछा जाएगा मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो याद कर लीजिएगा यूरोक्रोम के कारण, है ना, यूरोक्रोम के कारण। 35 का भी याद कर लो, 35 का भी याद कर लो। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पूछा जाएगा कि बाघ उपभोक्ता होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो बाघ जो होता है या तो द्वितीय में होता है ना तो तृतीय स्तर पर, दोनों में से कोई एक होगा। बाघ जो होगा द्वितीय स्तर पे, नहीं तो तृतीय स्तर पे, क्योंकि मांसाहारी आ जाता है। तो यहाँ पे तृतीय है तो तृतीय लगा दीजिएगा, और तृतीय नहीं रहे तो द्वितीय लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों सही है ना। तो अगर तीसरा रहेगा तो दूसरे का राज नहीं चलेगा। अगला जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, छोटी आंत से, यकृत से, अग्नाशय से, ग्रहणी से। बस एक ही सवाल और आपका एक ही जवाब, यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। 37 का भी याद कर लीजिएगा, और जब 37 का भी याद कर लीजिएगा तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर ऐड कर लो, 1 नंबर ऐड कर लो। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद किसके अंग है। हम आपको बताए थे समयवता क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है, समजात, समयवता, सौ से बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। याद नहीं है तो बोलिएगा, हम याद दिला देंगे फिर से, ठीक है। लेकिन समजात अंग यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मनुष्य और बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद जो होते हैं वो देखने में एक ही जैसा होता है, लेकिन काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिनको देखने में एक ही जैसा लगे लेकिन काम अलग अलग होके, तो वो कहलाते हैं समजात अंग, ठीक है।
अगला का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से जो है देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, कौन जो है फिर से उसको क्या किया जा सकता है, पुनरुद्भवन हो जाएगा, तो हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा होता है, हाइड्रा का जो है पुनरुद्भवन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा। 39 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन है, याद कर लीजिएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एग्जाम में पूछा जाएगा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, 40 नंबर सोच के बताओ, सोचने वाली बात है कि 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। तो किसी भी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। आपने बताया ऑप्शन ए, चलिए परफेक्ट है। अगला का भी जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कौन जो है इसमें खत्म हो जाएगा, सोच समझ के बताओ कौन खत्म हो जाएगा। तो बस आपका एगो कमेंट आएगा, हम जानते हैं कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निम्नलिखित में से, तो भाई पेट्रोलियम हो जाएगा, है ना, पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछेगा जीवाश्म ईंधन की मतलब कि ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो सबसे पहले एक चीज हमके बताइएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत अगर माना जाए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या, तो हम बोलेंगे सूर्य हो जाएगा, है ना, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हम सूर्य को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है दबके और सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें क्या होता है, नीचे दबल रहता है लाखों करोड़ों वर्ष पहले, और दबल रहता है सूर्य के प्रकाश के, अगर वाष्पन जो जानते हैं ना, अगर बात करें तो उसी प्रक्रिया से वो क्या चीज होता है आपका, वो कोयला बनता है, वो मतलब कि पेट्रोलियम बनता है, सब चीज वही प्रक्रिया से, तो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ ईंधन बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, ईंधन जो मतलब कि दहन करके जल के अगर बात करें उष्मा प्राप्त करें उसे ईंधन कहते हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पदार्थ हो। अगला का जवाब दीजिएगा, यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में कीजिए, जल्दी से ऑप्शन ए कर दीजिए। चलिए अगला का भी जवाब दीजिएगा कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, ये क्वेश्चन तो हम आपको अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, तो ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। श्वेत प्रकाश गुजरता है, प्रिज्म रहता है और ये फटाफट क्या कर देता है, इसको अलग अलग भागों में मतलब कि भागों में बांट देता है। और एक वो प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है, तो 5 गो सतह से घिरा रहता है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच समझ के अगर बता सकते हो तो बताओ, और नहीं बता सकते हो तो याद कर लो। क्या याद करेंगे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति का नाम है सौर सेल। सोल मतलब कि सोलर जानते हैं ना, छत पे ऐसा लगा रहता है और इस पे प्रकाश पड़ता है और डायरेक्ट विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, उसको सौर सेल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय, तो सबसे ज्यादा क्षारीय हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, और कमेंट बॉक्स में भी बता देना है। और जब मैं पूछूंगा ना लाइव में तब आप लोग कंफर्म तरीका से बताइएगा, उस समय हम नहीं बताएंगे, उस समय सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा, है ना। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र अगर एग्जाम में पूछे CO2 बोल दीजिएगा, अगर हम भी पूछेंगे ना कभी तो आप हमें बोल दीजिएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किससे रंध्र से छिद्र होते हैं ना, किससे जो है रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिकाओं से, हमेशा याद रखना गार्ड कोशिकाओं से। 49 का भी कंफर्म है। यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन
कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन की क्रिया जब हम सांस लेते हैं तो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन मुक्त किसको करते हैं, छोड़ते किसको है, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 हो जाएगा। कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने अभी आपको 50 क्वेश्चन बताया, रुक जाओ, अभी 5 क्वेश्चन का जवाब तुम कमेंट बॉक्स में देके जाना। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब हम नहीं बताएंगे, 5 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे और इसका जवाब आप लोग देते चलिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम पढ़ के और जानेंगे कि किसने जो है सही तरीके से जवाब दिया है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें क्या क्या चीज मुक्त होता है? अगला क्वेश्चन है कि कोशिका किस प्रकार की झिल्ली होती है? ये भी जवाब दीजिएगा, अर्ध पारगम्य, पारगम्य या फिर अपारगम्य। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का यहाँ पे विस्तारित रूप बताना है, ये भी बता दीजिएगा। बस लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आपको हमने अभी 5 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। अगर ईमानदारी से दीजिएगा तो ईमानदारी से एग्जाम भी आपका कंफर्म टू अच्छे तरीके से जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।